हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका होता है और दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है। योंगसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और सोंग चाचा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि योंगसे के शोल्डर में एकदम से पेन स्टार्ट हो जाती है और वहीं दरमियान में वो रुक जाता है और इसी तरह लांतियान थर्ड आता है और योंगसे हार जाता है। दोस्तों सोंग चाचा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और सोंग चाचा के अंकल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लांतियान की जीत देखकर। फिर हम देखते हैं यूजी को, जो कि योंगसे के साथ खड़ा हुआ होता है और समझा रहा होता है कि ये रिपोर्टर्स तो बहुत अनोइंग है, इसलिए तुम इनकी परवाह मत करो। योंगसे कहता है मैं बहुत बुरा हूँ ना, जिस पर यूजी कहता है नहीं नहीं, खेल में हार जीत तो चलती ही रहती है, इसलिए तुम गिव अप मत करना। वो उससे चेयर अप कर रहा होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम सोंग चाचा के घर का सीन देखते हैं। वो सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। योंगसे के अंकल सोंग चाचा की मॉम को बता रहे होते हैं कि किस किस तरह लांतियान जीत गया और योंगसे हार गया, और साथ ही वो उस दिन वाली बात भी बताते हैं, ये भी कि योंगसे मुझे बाहर दिखा था और मैंने उसे बहुत जोर से हिट किया था और मुझे लगता है कि वो काम कर गया है। सोंग चाचा ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसके अंकल बताते हैं कि उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, मैंने उसकी इतनी जोर से हिट किया शोल्डर पर और उसने आगे से कुछ भी नहीं किया। तभी सोंग चाचा को वो फोन कॉल याद आती है योंगसे के डॉक्टर की, जो कि उससे शोल्डर के बारे में पूछ रहे थे। सोंग चाचा की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है, हम सुबह का सीन देखते हैं। सोंग चाचा योंगसे के पास जा रही होती है और रास्ते में वो सोच रही होती है कि मैं बस कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये सब मेरी अंकल की वजह से हुआ है ना, कि वो हार गया है। तभी उसे योंगसे के डॉक्टर दिखते हैं। वो उनसे पूछती है कि मैं आपसे योंगसे के शोल्डर के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी रिपोर्ट्स में क्या आया है। डॉक्टर बताते हैं कि वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। सोंग चाचा कहती है क्या वो रिसेंटली हर्ट हुआ है, जिससे डॉक्टर कहते हैं हाँ, उसके शोल्डर की हड्डी टूट गई है और मैंने उसे कहा था कि ट्रेनिंग स्टॉप कर दे, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। अगर वो ऐसी लापरवाही करता रहेगा तो वो दोबारा से स्विमिंग नहीं कर पाएगा और इसी वजह से वो हार भी गया है। सोंग चाचा ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे पूरा पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब उसके अंकल की वजह से ही हुआ है। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और दोस्तों सोंग चाचा को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। फिर वो वापसी की तरफ जाती है। वो बस स्टैंड पर खड़ी हुई होती है, सोच रही होती है योंगसे के बारे में। तभी उसके पास से वही मोटा लड़का गुजरता है जिसने उसे बारिश में छाता दिया था और उसके उदास होने पर उसे घर जाने का बोला था, और ये सब उसने योंगसे के कहने पर किया था। वो जब सोंग चाचा को देखता है तो वो डर जाता है और उससे पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, वो इधर उधर ही है ना। जिस पर सोंग चाचा कहती है क्या मतलब बॉयफ्रेंड। वो लड़का उसे बताता है कि तुम अपने होशो आवाज में नहीं थी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी परवाह कर रहा था और इसीलिए वो तुम्हारा पीछा भी कर रहा था। सोंग चाचा कहती कौन कौन पीछा कर रहा था मेरा। वो लड़का कहता है तुम्हें नहीं पता। और फिर सोंग चाचा को बताता है कि जब उस दिन बारिश हो रही थी तो उसी ने मुझे अम्ब्रेला लेकर तुम्हारे पास भेजा था और उस दिन घर जाने का मैं जो बोल रहा था तुम्हें, वो भी उसी ने मुझे करने को कहा था। सोंग चाचा को रियलाइज होता है कि वो कितना स्टूपिड है, उसे कितनी परवाह है मेरी। वो बार बार स्टूपिड स्टूपिड कह रही होती है और वो लड़का मुस्कुरा रहा होता है, कहता हाँ वो है स्टूपिड। और फिर सोंग चाचा उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसे बता दिया सब कुछ, और स्माइल करती हुई वहाँ से भाग जाती है और भागती हुई फिर से रिजॉर्ट चले जाती है और योंगसे के रूम में चले जाती है। योंगसे सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, असिस्टेंट उसे उठा रहा होता है, मगर योंगसे उठ नहीं रहा होता। एकदम से सोंग चाचा आती है और आकर योंगसे को कहती है योंगसे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारा शोल्डर मेरे अंकल की वजह से हर्ट हुआ है ना। जिस पर असिस्टेंट हैरान हो जाता है और कहते हैं ये क्या कह रही हो चाचा तुम। सोंग चाचा बहुत गिल्टी फील कर रही होती है और वो योंगसे के पास आकर उसे सॉरी सॉरी कहने लग जाता है और साथ में रो भी रही होती है। योंगसे उठकर बैठ जाता है और कहता है दैट्स नॉट ट्रू। सोंग चाचा कहती है मैंने डॉक्टर से बात की, उसने मुझे सब बता दिया है, मुझे पता है कि तुम किसी को बताना नहीं चाहते कि मेरे अंकल ने किया है। असिस्टेंट भी हैरान हो रहा होता है और योंगसे को कह रहा होता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तब योंगसे से गुस्से में कहता है मैंने कहा ना कि सच नहीं है। वो सोंग चाचा को कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम्हें मुझे सॉरी कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लुक मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें क्या कहा है, पर जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल भी सच नहीं है। मेरा शोल्डर काफ़ी टाइम से हर्ट है और इसका तुम्हारे अंकल से कोई लेना देना नहीं है। फिर सोंग चाचा कहती तुम्हें मेरी परवाह थी, तुम मेरा पीछा कर रहे थे है ना योंगसे। योंगसे कहता है इनफ, चली जाओ यहाँ से। और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसे बाहर ले जाओ और वो उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। और योंगसे सोंग चाचा के जाते फिर से वही सीन याद करता है जियाओ वाला, जब वो डूब रहा था। फिर सीन चेंज होकर सोंग चाचा और जावियान पर आता है। वो दोनों कैफे में बैठे हुए होते हैं और सोंग चाचा से बता रहे होते कि आई लव हिम। जावियान कहती तुम कैसे ही कह सकती हो, उसने तुम्हारी फैमिली को तोड़ दिया है, उसने तुम्हारे भाई को किल किया है, तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। सोंग चाचा कहती है बट आई लव हिम और मुझे उसकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए, अगर ऐसे चलता रहा तो एंड पे कोई भी साथ नहीं होगा। जावियान कहती क्या मतलब, तुम फिर से उसके साथ रहना चाहती हो। सोंग चाचा उसे कोई जवाब नहीं देती। जावियान कहती तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारी मॉम मर जाएंगी गुस्से से, और व्हाट अबाउट लांतियान, उसका क्या होगा।
भूल जाओ तुम योंगते के बारे में, और वैसे भी वो लिबाओ के साथ है और वो उसके साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहा है। इससे तुम भी अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, उसे भूल कर। तब जावियान को कॉल आती है जियांगशी की, और जावियान गुस्से में कहती है कि क्या तुम क्लॉक हो जो मुझे 1 घंटे बाद कॉल करते हो। जियांगशी उसे कहता है कि तुम न्यूज़पेपर देखो, तुमने न्यूज़ नहीं देखी अभी तक। फ़ोन रखने के बाद फ़ौरन जावियान अपने फ़ोन पर लेटेस्ट न्यूज़ देखती है, जहाँ लिखा हुआ होता है बाय योंगजे एंगेज्ड विद लिबाओ। और सोंग चाचा ये देखकर हैरान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों वो दोनों लाइव इंटरव्यू दे रहे होते हैं, योंगजे और लिबाओ। रिपोर्टर्स योंगजे से पूछ रहे होते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये न्यूज़ इसलिए अनाउंस की है ताकि पिछले नेगेटिव इम्पैक्ट्स को तुम लोग कवर कर सको। लिबाओ कहती कि आपका सवाल थोड़ा ट्रिकी है, लव गोज थ्रू हार्डशिप्स। और अब योंगजे थक चुका है और इसीलिए वो मेरी तरफ से हौसला अफजाई और केयर चाहता है। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर पूछती है कि आपको लिबाओ से प्यार कब हुआ। और योंगजे अपने फ्लैशबैक में सोंग चाचा का सीन देखते हैं जब वो वेडिंग ड्रेस में भागी भागी आ रही थी और पहली दफ़ा योंगजे को दिखी थी। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर पूछते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम किस कब की। और योंगजे फिर से सोंग चाचा और अपना सीन याद करने लगता है और उन्हें बताता है कि व्हेन वी वर ड्रंक। और वो फ्लैशबैक में अपनी और सोंग चाचा की फर्स्ट किस को याद करता है। फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर पूछते हैं कि आप लोगों ने डेट डिसाइड कर ली वेडिंग की। लिबाओ कहती है हम तो कल ही शादी कर ली, पर हम पहले फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सोंग चाचा ये सब देख रही होती है। जावियान उसे कहती है आई यू ओके। सोंग चाचा कहती है मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे लग रहा था कि योंगजे पेन में है, वो मुझे भूल नहीं सकता। जावियान कहती है अब तुम्हें पता लग गया ना कि योंगजे किस टाइप का बंदा है, और जो अभी तुम्हें उसकी पेन नजर आ रही थी वो तुम्हारी अपनी ही बनाई गई थी। और उसे देखो वो बिल्कुल खुश है और उसे अब एक औरत चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। फिर हम देखते हैं योंगजे का असिस्टेंट उसके डैड से बात कर रहा होता है, बहुत हैरान होता है और वो कह रहा था कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, मैं तो टीवी पे खुद देखकर हैरान हो गया, मैं तो बेहोश होने वाला था। उसके डैड कहते हैं काम डाउन, मुझे ये सब पता था। तो वो हैरान हो जाता है कि आपको ये सब ऑलरेडी पता था, जिस पर वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता था, और कॉल कट कर देते हैं। फिर सीन चेंज होकर कैफ़े पर आता है जहाँ पर सब लोग बैठे हुए होते हैं कोच के साथ। जियांगशी हैरान हो रहा होता है और बातें कर रहा होता है कि हमें तो सब पता ही नहीं था, योंगजे ने ये सब कैसे डिसाइड कर लिया, हमारे सामने तो वो डिनाई करता था अपने और लिबाओ के रिलेशन को लेकर। फिर वो लांतियान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था, जिस पर वो कहते हैं नहीं मुझे भी अभी ही पता लगा है। सब लोग अलग अलग सी बातें कर रहे होते हैं। गुआंची कहता है पता नहीं वो क्या सोच रहा है और उसने ये सब कैसे डिसाइड किया। जियांगशी कहता है कि तुम जेलस हो रहे हो उससे, जिस पर गुआंची कहता है मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा है। कोच मुस्कुराते हुए कहते हैं बुरा किस लिए, ही मेड हिज चॉइस, और वैसे भी बिसाइड स्विमिंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि लांतियान अच्छे ग्रेड्स ले सके। और फिर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही कैंटीन वाले अंकल रिजॉर्ट में पहुंच चुके होते हैं और वो एक लड़की से पूछते हैं कि योंगजे मुझे कहाँ मिलेगा। और दोस्तों बदकिस्मती से उससे वो लांतियान भी देख लेता है। सब लांतियान से बातें कर रहे होते हैं मगर लांतियान देखकर फौरन वहाँ से उठ जाता है और उसी तरफ कैंटीन वाले अंकल की तरफ जाने लगता है। फिर हम देखते हैं लांतियान उसी अंकल से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ मुझे योंगजे से मिलना है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगा। लांतियान पूछता है आपको उससे क्या चाहिए। मैं उसका दोस्त हूँ। वो अंकल कहते हैं अच्छा तो फिर उसे बता देना कि मुझे उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। लांतियान उस अंकल को कहता है मैं आपका मैसेज डिलीवर कर दूंगा, आप मुझे बता सकते हैं। फिर वो बताता है कि मैं ऑनर हूँ कैंटीन का जो कि पैंग आइलैंड में है, उसे बता देना कि मैंने मिस्टेकनली उससे दूसरा लड़का बना दिया है, प्लीज़ उसे कह देना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ इमीडिएटली। लांतियान कहता है ओके मैं उसे बता दूंगा। वो जाने लगता है और फिर कहता है मुझे अपना नाम बता दे ज़रा। तो वो कहता है लांतियान, लांतियान मेरा नाम है, और ये सुनकर वो चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं लांतियान उसी रिपोर्टर मिस्टर शू को कॉल करता है और उस पर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उस फिटनेस को चुप कराओ, उसके मुंह में पैसे दो या वो जो चाहता है उसे दो, पर उसका मुंह बंद होना चाहिए हर हालत में। मिस्टर शू भी हैरान हो जाता है और वो कहता है ओके ओके मैं कुछ करता हूँ। तभी हम देखते हैं लांतियान के रूम में लाशन आती है और उसे आकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और कहती है मुझे पता है कि बहुत लेट हो गई है बट इट्स ओके। लांतियान उस पर भी चिल्लाता है और उसे कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और उस पर गुलदान भी उड़ाकर मारता है जिसे वो कैच कर लेती है और उसे साइको कह के वहाँ से चले जाती है। और बाहर निकल कर वो कहती है कि कितना पागल हो गया इसे, ये सब कहाँ से सीखा है, बिल्कुल उसी साइको मैन कोच की तरह लग रहा है। और तभी वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए सोचती है कि उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, उसने मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया अभी तक। और फिर उसे कॉल करते हुए कहती है शाय बास्टर्ड। कोच डर डर कर उसकी कॉल पिक करते हैं और उसे पूछते हैं हाँ कैसी हो तुम, जिस पर वो कहती है मैं अभी अपने काम से वापस आई हूँ। कोच कहते हैं तो, जिस पर वो कहती है तो हम मेरा ख्याल है कि हमें मिल लेना चाहिए कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए। कोच तो बेचारे उसकी कॉल देखकर ही सहम जाते हैं और सहमे सहमे उससे बात कर रहे होते हैं। कोच कहते हैं श्योर मैं तुमसे हॉल में मिलता हूँ। लाशी हैरान हो जाती है, फ़ोन नीचे रखकर कहती है वो मुझसे कितना एक्साइटेड है मिलने के लिए, ओ माय गॉड।
दोस्तों फिर से खुश फहमियाँ पाल रही होती है। कोच उस लास्ट वाले किस से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं वो, मगर फिर भी वो मिल रहे होते हैं। और लाशन वो किस याद कर करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और वो कह रही होती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों चल रही है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लाशन कोच से मिलने के लिए चले जाती है और जाके कोच के आगे खड़ी हो जाती है। कोच उसे सिर्फ देख ही रहे होते हैं नॉर्मल तरीके से। वो कोच को कहती है आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। कोच कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम अच्छी लग रही हो। और वो ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और खुश भी। कोच कहते हैं उस रात के बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा और मैं चाहता हूँ कि हम उसे जाने दें और इसीलिए मैं तुमसे ऑफिशियली अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। और ये सुनकर लाशन तो हैरान हो जाती। लाशन कहती है अपोलोजाइज और फिर वो कहती है क्या तुम मुझे प्रपोज नहीं करने वाले थे, जिस पर कोच कहते हैं क्या तुम पागल हो, मुझे लगता है कि तुम बीमार हो। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, तुमने मुझे किस कैसे की बगैर मेरी इजाज़त के। तुम्हें पता है कि कितने प्रेशियस सिर्फ अपने होंठ दिखाता हुआ लाशन से कह रहा होता है। और लाशन रोने लगती है और कहती है आई एम सॉरी। कोच कहते हैं नहीं ये इनफ नहीं है, तुम्हें कसम खानी होगी तो तुम दोबारा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगी। लाशन कहती है हाँ मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। कोच कहते हैं लाउडर लाउडर, मैं चाहता हूँ कि ये सब सुने। लाशन ऊंची से कहती है कि हाँ मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर किस नहीं करूंगी। और वहाँ पर सब लोग सुन लेते हैं और कोच को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है और वो सबसे कहते हैं कि आपने सुना, जिस पर लोग कहते हैं हाँ हमने सुन लिया। कोच कहते हैं फाइन नाउ बी केयरफुल और ऐसा करके वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।